पता है 2005 में स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जो आज भी इतने सालों बाद भी लोगों को इंस्पायर करती है। और कमाल की बात यह है कि इसमें कोई भारी भरकम बातें या सक्सेस के फॉर्मूले नहीं थे, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की 3 बहुत ही सीधी सादी कहानियां थी। तो चलिए आज इन कहानियों के पीछे छिपे गहरे सबकों को समझने की कोशिश करते हैं। और बस इतनी सिंपल सी शुरुआत के साथ ही उन्होंने माहौल को बहुत पर्सनल और विनम्र बना दिया। ये कोई लेक्चर नहीं था, बल्कि जिंदगी के कुछ सबसे गहरे सबक बांटने की एक कोशिश थी जो सीधे दिल से निकल रही थी। तो उनकी पहली कहानी शुरू होती है एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से। क्या जिंदगी में होने वाली रैंडम चीजों का भी कोई मतलब होता है? जॉब्स का मानना था कि हाँ होता है। ये जो अनदेखे डॉट्स हैं ना, ये आखिरकार कहीं ना कहीं जाकर जुड़ ही जाते हैं। सोचिए, जॉब्स ने एक बहुत महंगे रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, पर सिर्फ 6 महीने में ही उन्हें लगा कि यार ये मेरे लिए नहीं है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। एक तय रास्ते पर चलने के बजाय उन्होंने अपने दिल की आवाज पर भरोसा किया और कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने का मतलब था अब उनके पास पूरी आज़ादी थी कि वो उन क्लासेस में जाएं जो उन्हें सच में इंटरेस्टिंग लगती थीं। और इसी दौरान उन्होंने कैलीग्राफी यानी सुंदर लिखावट की क्लास में जाना शुरू कर दिया। उस वक्त इसका भविष्य में कोई भी प्रैक्टिकल इस्तेमाल नजर नहीं आ रहा था, ये बस उनकी अपनी जिज्ञासा थी। तो सवाल यह है कि ये डॉट्स, ये बेमतलब लगने वाली कैलीग्राफी क्लास आखिर काम कैसे आई? ठीक 10 साल बाद जब वो पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब उन्हें ये क्लास याद आई। और नतीजा, मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर बना। यह सब कुछ उसी एक क्लास की वजह से मुमकिन हुआ। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, कि हमें इस बात पर भरोसा करना होता है कि आज के हमारे तजुर्बे और फैसले चाहे कितने भी बिखरे हुए क्यों ना लगें, भविष्य में कहीं ना कहीं जरूर जुड़ जाएंगे और एक खूबसूरत तस्वीर बनाएंगे। पहली कहानी थी भरोसे की। अब आती है दूसरी कहानी, जो प्यार, हार और एक जबरदस्त कमबैक की है। ये दिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका ही सबसे बड़ा तोहफा कैसे बन सकता है। सोच के देखिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के गैराज से एप्पल की शुरुआत की और 10 सालों में उसे $2 बिलियन की कंपनी बना दिया। जॉब्स उस वक्त अपनी कामयाबी के शिखर पर थे। और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। जिस इंसान ने कंपनी बनाई, उसी को 30 साल की उम्र में पब्लिकली फायर कर दिया गया। यह एक बहुत बहुत बड़ी हार थी। लेकिन अजीब बात यह है कि जॉब्स इसे अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी घटनाओं में से एक मानते हैं। उनके मुताबिक सफल होने का जो भारी बोझ था ना, उसकी जगह एक बिगिनर होने का हल्कापन आ गया था। और इसी आज़ादी ने उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव दौर में पहुंचा दिया। अगले 5 सालों में उन्होंने एक नहीं 2 कमाल की कंपनियां बनाई, नेक्स्ट और पिक्सार। हाँ, वही पिक्सार जिसने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। और फिर देखिए किस्मत का खेल, एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स की वापसी हुई उसी कंपनी में जहां से उन्हें निकाला गया था। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? यही कि अगर अपने काम से प्यार है ना, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। वही जुनून आपको महान काम करने की प्रेरणा देता है, तब भी जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखे। अब आते हैं उनकी आखिरी और शायद सबसे गहरी कहानी पर। ये इस बारे में है कि कैसे मौत का ख्याल रखना जिंदगी को सही ढंग से जीने का सबसे पावरफुल तरीका बन सकता है। जॉब्स ने बताया कि वो हर सुबह शीशे में देखकर खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछते थे। ये जानने का एक आसान तरीका था कि क्या उनका दिल सही जगह पर है, और अगर लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता तो वो समझ जाते थे कि कुछ बदलने का वक्त आ गया है। उनका मानना था कि जब मौत सामने हो तो सारी फालतू चीजें जैसे लोग क्या कहेंगे, झूठी शान, फेल होने का डर, ये सब अपने आप गायब हो जाता है। आखिर में सिर्फ वही बचता है जो सच में जरूरी है। और फिर ये ख्याल उनके लिए एक कड़वी सच्चाई बन गया जब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टर्स ने तो सीधा कह दिया, घर जाओ और अपनी तैयारी कर लो, जिसका मतलब था मरने की तैयारी करो। खैर, किस्मत से उनका इलाज हो गया और वो बच गए। लेकिन इस तजुर्बे ने मौत को लेकर उनकी सोच पूरी तरह बदल दी। वो मौत को जिंदगी का चेंज एजेंट कहने लगे, एक ऐसी पावर जो पुराने को साफ करके नए के लिए जगह बनाती है और हमें याद दिलाती है कि हमारा समय लिमिटेड है। और इसी से इस कहानी का सबसे जरूरी मैसेज निकलता है
हिम्मत रखो, अपने दिल की सुनने की, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की। दूसरों की उम्मीदों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को दबने मत दो। अपनी स्पीच के बिल्कुल आखिर में जॉब्स ने वो शब्द शेयर किए जो उनकी पूरी जिंदगी का मंत्र बन गए थे। ये सलाह उन्होंने कहीं और से ली थी और ये बस 2 शब्दों की थी। ये सलाह आई थी द होल अर्थ कैटलॉग नाम की एक पुरानी पब्लिकेशन से, जो उस जमाने में बहुत फेमस थी। आप समझ लीजिए कि ये गूगल के आने से 35 साल पहले पेपरबैक फॉर्म में गूगल जैसी चीज थी। उस मैगजीन के आखिरी इशू के कवर पर लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, मतलब हमेशा कुछ नया सीखने के लिए भूखे रहो और हमेशा एक बिगिनर की तरह सवाल पूछने और रिस्क लेने के लिए थोड़ा पागल बने रहो। यही वो आखिरी विश थी जो स्टीव जॉब्स ने उन ग्रेजुएट्स और हम सभी के लिए छोड़ी थी। तो सवाल बस इतना है कि हम अपनी जिंदगी के डॉट्स जोड़ने के लिए आज हंग्री और फूलिश बने रहने की हिम्मत कैसे दिखा सकते हैं।